Hello dear students, today we'll see what does company mean, कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, मींस कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. लेट्स सी. मीनिंग ऑफ कंपनी. Company is a voluntary association of person who contributes capital. It is a legal artificial person which is created by law and effaced by law. Okay. It is formed under section 220 Indian Companies Act 2013. कंपनी किस एक्ट के तहत आती है? 2013 अंडर सेक्शन 220. Okay, it is one of the important section which correlates or which gives the meaning of company and its rules. Okay. कंपनी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वॉलेंट्रीली ज्वाइंस. वॉलेंट्री मीन्स विलिंगली, अपनी इच्छा से. जो ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन जो अपनी इच्छा से कंपनी को ज्वाइन करते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट करके, एंड दे बिकम द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, एंड द मेंबर ओनली आर नोन एज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. मेंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं. ओके. It is a legal artificial person. Why it is said legal artificial person? It is said legal because it is created by law. Artificial person as it performs all the tasks and obligations. Okay, like a person, but it does not. We cannot see the company performing the task. हम कंपनी की बिल्डिंग देख सकते हैं, बट हमने कंपनी को काम करते हुए देखा है क्या? नहीं. On behalf of that, members, directors and management is working on behalf of the company. So it is said it is an artificial person. इसलिए कंपनी को हमने artificial कहा गया है कंपनी को. Okay, it is legal. Why? Which is created by law, as it is created by law and effaced by law. का मतलब ये है कि कंपनी को कभी भी, effaced का मतलब होता है वैसे मिटाना. It means इन एनी ऑफ द केसेस, किसी रीजन से अगर हमें कंपनी को वाइंड अप करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, देन विद द हेल्प ऑफ लॉ और लीगल फॉर्मेलिटीज वी कैन क्लोज द कंपनी. है ना? हमारी इच्छा हुई तो हम क्लोज नहीं कर सकते हैं. वी कैन वाइंड अप विद द हेल्प ऑफ लॉ. दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज इफेस्ड बाय लॉ. ठीक है. इसके अलावा हमने सेक्शन देखा. सेक्शन क्या है? 220 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. Okay, let's see. According to Companies Act 2013, what does company mean? It means Company to Act 2013 ने definition दिया है कंपनी के लिए. क्या होती है ये? Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. कंपनी एक कंपनी होती है या रजिस्टर्ड होती है जो या तो इस एक्ट के तहत या फिर कोई प्रीवियस लॉ के तहत. प्रीवियस लॉ, it means this act or under any previous company law. What does this mean? अगर हम बात करें तो 2013 से पहले भी तो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी ना. अब वो जिस भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है वो भी कंपनी कहलाएंगी, और इस एक्ट के तहत भी जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो भी कंपनी कहलाएंगी. पहले कौन सा एक्ट चलता था 2013 से पहले? 1956. ओके. एंड नाउ इट बिलोंग्स 2013, which we have to remember it. Okay, so let's see फीचर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. है ना? किसी भी नाम से अगर आपका आंसर आता है, फीचर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज ऑफ अ कंपनी, एसेंशियल फीचर्स और नेचर ऑफ कंपनी, यू हैव टू राइट द सेम आंसर. लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. हमने डिस्कस किया अभी उसके मीनिंग में. आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है? बिकॉज कंपनी जो है एक पर्सन की तरह ही सभी टास्क एंड स्टेटरी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करती है. दैट्स व्हाई इट इज सेड an artificial person, and physically it has no existence, so that's why it is said it is an artificial person. Voluntary association, it is a group of person. Okay, company is a group of person. Voluntary मतलब जो अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं by contributing capital. Created and effaced by law, company is created and effaced by law, यानी कंपनी जो है लॉ के द्वारा ही बनाई जा सकती है, एंड लॉ के द्वारा ही हम उसको वाइंड अप या लिक्विडेट कर सकते हैं. इट मीन्स हम लॉ के द्वारा ही कंपनी को क्लोज भी कर सकते हैं एंड स्टार्ट भी कर सकते हैं. ओके, कमेंस कर सकते हैं. कॉमन सील, हर कंपनी की कॉमन सील होती है. एज वी कैन सी देयर इज अ लोगो ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, as you had seen many of the brands which are having its logo, such as Cello, as we can see Nestle. Nestle, it is having a logo. आप जब कभी Nestle का
कुछ प्रोडक्ट देखेंगे क्या, यू विल गेट दिस लोगो ऑन दैट. सो every company should have this common seal which they can use it for their documentary purpose also. Separate legal entity, what does this mean? Company is different from its members. Company अलग होती है और उसके members अलग होते हैं from the point of view of company. और from the legal point of view अगर हम बात करें तो company एक different है, entity है, and उसके members जो हैं different persons हैं. It means both are not liable for personal liability. As suppose if there is a case for a company, then its members are not personally liable to pay for it. Okay, it includes various terms and conditions, वो हम देखेंगे types of companies में. Okay, perpetual succession, company is formed with a perpetual succession. It means company जो है हमेशा एग्जिस्ट रहेगी, इसी एम से कंपनी बनाई जाती है. ऐसी कोई कंपनी तो होती नहीं है ना कि वो अपने आप को वाइंड अप करने के लिए कि हम 1 साल कंपनी चलाने के बाद फिर हम बंद कर देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं. कंपनी का मेन एम यही रहता है कि इट शुड गो ऑन एंड ऑन. ओके, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए. लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की कंपनी में वो लिमिटेड रहती है जितने शेयर्स उनके पास है मेंबर्स के पास, एक्सेप्ट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ये एक टाइप की कंपनी है, वो हम टाइप्स ऑफ कंपनी में देखेंगे. अदरवाइज कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड रहती है जितने शेयर्स उनके पास. ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी जो है अपने शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी के शेयर्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है. ओके, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, व्हाट डज दिस मीन्स? मैनेजमेंट डिफरेंट होता है एंड ओनरशिप डिफरेंट होती है. इट मीन्स कंपनी को कौन चलाता है या कौन मैनेज करता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड टू हैंडल ऑल ओवर द मैनेजमेंट एंड perform it accordingly. Okay, area of operation, where does company performs or what type of work it performs? It should be described area of operation in the memorandum and article of association. company अपना area of operation जो है वो mention करना चाहिए, जो important document होता है company का memorandum of association में उसमें. Okay, where does it will work, company कहाँ कहाँ काम करेगी. Okay, and it should have a registered office. कंपनी का एक registered office होना चाहिए. Okay, hope you understood. Okay, हमने क्या देखा characteristics में? It is an artificial person. Same things we can write in the meaning, क्योंकि meaning से ही उसकी qualities आती हैं. And the definitions become the same. Voluntary association of person, it is created and effaced by law. It is having a common seal as we had seen the example of Nestle. Okay, separate legal entity, what does it say? Company is different from its member. It means legal तौर पे अगर देखें तो कंपनी जो है लॉ की नजर से कंपनी एक डिफरेंट एंटिटी है और उसके मेंबर्स जो हैं डिफरेंट है. ओके, perpetual succession, it means company has an aim to go on and on. Transfer of shares, okay, limited liability, the liability of its members are limited up to the shares held by them. Okay, लिमिटेड लायबिलिटी हो गया. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी के एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी. ओके, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड टू परफॉर्म द टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द होल मैनेजमेंट. एरिया ऑफ ऑपरेशन, वेयर डज कंपनी परफॉर्म्स इट्स टास्क, what will be its area where it will perform? It should be mentioned in the memorandum of association and article of association. Company should have an registered office. Okay, यहाँ पे हमने memorandum of association नाम लिया है. There will be a specific topic over that, but short में हम उसको discuss करते हैं. Memorandum of association क्या होता है? It is an important document of the company जिसमें company के rules and regulations related to एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब बाहर से कैसे कंपनी बाहर के लोगों से किस तरीके से ट्रीट करेंगी, व्हाट हु विल बी द मेंबर्स, हु विल बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कौन रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उस डॉक्यूमेंट में रहते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर फिनिशिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly subscribe this channel.